हेलो मेरे स्टूडेंट, आज देखते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो नरेशन पार्ट का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं कामनावाचक वाक्य। अब देखिए बच्चे, आप लोग समझिएगा इसको आसान तरीके से। अगर मान लीजिए वाक्य का रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना, किससे प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सा भाषा समझिएगा, जिसमें हमें कामना की भाव प्रकट हो, कामना या प्रार्थना की भाव प्रकट हो, और किससे हो, और जिसमें मे का जो आपको दिया गया है मे रिपोर्टेड स्पीच, जैसे दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले दिया गया हो अर्थ में। ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे शुभ कामना, शुभ कामना के लिए विष का प्रयोग होगा। दूसरा क्या है, शाप या श्राप, इसके लिए कर्ड का। तीसरा भगवान से प्रार्थना के लिए प्रे। अब ध्यान से समझिए, हम शुभ कामना दे किसको सकते हैं? जिसके यहाँ खुशी का माहौल हो, जैसे जिसके यहाँ शादी हो, बर्थडे हो, या तो सिंपल हैप्पी न्यू ईयर हो। जैसे आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग ध्यान समझिए, आप अच्छे से मनाइए और एकदम नॉन वायलेंस तरीके से मनाइए, ठीक है? ज़्यादा पिटाने उटाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पिटाइएगा मत, थोड़ा सा बढ़िया से। अब ध्यान समझिएगा, शुभ कामना में जैसे हम आपको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, जैसे हैप्पी मैरिज लाइफ, या तो हम आपको बोल सकते हैं हैप्पी बर्थडे। इसके लिए हम क्या करेंगे, विश। अगर आपको श्राप, अगर मान लीजिए किसी बुजुर्ग महिला है या पुरुष है, आपको कोई काम करने के लिए और आप ना करें तो वो आपको श्राप देंगे, जैसे मर जाओ, आपके मुंह में कीड़े पड़े, ये सब क्या है, श्राप देना। जैसे भगवान से प्रार्थना करना हो, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, प्रे। क्या करते हैं हम, प्रे। अब नियम पे आते हैं, देखते हैं भाई। देखिए बच्चों, यहां दिया गया है शुभ कामना व्यक्त करने के लिए सेड या सेड टू की जगह पे विश का प्रयोग किया जाता है। सेड या सेड टू की जगह पे विश का प्रयोग। श्राप के लिए जो श्राप दिया गया हो, जिसमें सेंटेंस से आपको वाकिफ होगा, सेड या सेड टू को कास्ट में बदल देते हैं। तीसरा, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, अगर जिसमें भगवान से प्रार्थना किया गया हो तो सेड या सेड टू को, किसको, सेड या सेड टू को प्रेड में बदल दिया जाता है। चौथा क्या दिया गया है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। पांचवा दिया गया है कामनावाचक वाक्य को, जैसे मान लीजिए वाक्य के प्रारंभ में मे दिया गया हो, मे को दिया गया है तो ये कामनावाचक है, तो इसमें क्या होगा कि साधारण वाक्य में बदल देते हैं। और अंतिम में संबोधन चिन्ह को हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग या लगा दिया जाता है या प्रयोग किया जाता है। आप अपने भाषा में कुछ भी समझ सकते हैं। यहां समझिएगा, एक नोट दिया गया है। नोट को पहले समझते हैं, पहले इसको आपको दो तीन टॉपिक में एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं, इसके बाद आपको देते हैं रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय, गुड नाइट, या जो भी दे दिया गया हो उसको किसमें बदलते हैं आपको बताते हैं। पहले अगर आपको दिया जाए, पहला जो पढ़ाया गया बच्चों, ध्यान समझिएगा, ही सेड टू मी, कोई मेरे लिए, अगर वह मेरे लिए कामना कैसा करता है, मे यू लिव लॉन्ग, मैं कामना करता हूं कि आपकी उम्र ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए। तो ये देखिए, ही सेड के जगह पे विश होगा, क्योंकि कामना अच्छी का कर रहे हैं, शुभ कामना है, तो यहां हो जाएगा मी। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट हो जाएगा मे। अगर यू को सेकंड पर्सन है तो हो जाएगा आई, मे को माइट। ये पर्सन आपको बताया गया है पहले वाले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। फुल स्टॉप, संबोधन चिन्ह को हटा के फुल स्टॉप। दूसरा दिया गया है द हर्मिट, हर्मिट मतलब साधु, साधु या संत। जो साधु हैं सैड, उन्होंने कल्पना किया, क्या सॉरी कामना क्या किया है, मैं यू, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं क्या तुम्हें श्राप देता हूं, ऑल गो टू हेल, तुम सभी क्या चले जाओ नर्क में। अगर ध्यान समझिए, यहां जब हम बना रहे हैं तो हमें कोई सेकंड पर्सन है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हमें मानना पड़ेगा, मान लेते हैं। तो जैसे देखते हैं द हर्मिट, क्या लिखेंगे, द हर्मिट सेड की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस्ड, क्या हो जाएगा, कर्ड। हम मान लेते हैं देम, यहाँ क्या मान लिए हैं, देम। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, आप उस पर भी मान सकते हैं, या तो आप जब बनाते समय मान लीजिएगा। तो यू को बदलेंगे देम के अनुसार तो हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा, दे। मे को माइट में यहां हो जाएगा ऑल गो टू हेल,
कंफर्म है। तीसरा आपको क्या दिया जाता है, जैसे ही सेड टू मी, अगर मान लीजिए कोई पुरुष हैं वो मेरे लिए क्या कामना करते हैं, मे गॉड हेल्प यू, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपकी क्या करें, रक्षा करें। तो देखिए ही को हम ही रहने देंगे, सेड या सेड टू को जगह पे हम क्या लगा देंगे, प्रेड, क्योंकि भगवान से प्रार्थना की गई है तो क्या हो जाएगा, प्रेड। यहां मी कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट हो जाएगा, गॉड को पहले और मे को माइट में, हेल्प ये जाएगा मी के पास तो हो जाएगा मी। अब इधर देखते हैं, यहाँ गुड बाय वाला दिया गया है। अब इसमें दूसरे वाला रूल जो कह सकते हैं नोट के अनुसार समझते हैं। नोट यहाँ क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से समझना बच्चों, गुड बाय या गुड नाइट दिया गया हो तो सेड या सेड टू के स्थान पे बेड में बदल दिया जाए। बेड का मतलब क्या है और गुड बाय और गुड नाइट का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए हम किसी परिजन या तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं और हम उससे, अगर मान लीजिए मुझे नींद लग रही है या मैं उनसे अलग होना चाहता हूं, तो मैं एक सिंपल सा भाषा बोलूंगा गुड नाइट, उतना समझ जाएंगे कि भाई ये अब ये जाने वाला है। तो अगर हम किसी से दूरियां बना रहे हैं तो गुड नाइट, जैसे मान लीजिए क्षणिक, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, तो उसके लिए गुड नाइट। अब ध्यान रखिए, अगर हम किसी से हमेशा के लिए दूरियां बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता, गुड बाय, सिंपल सी, हमेशा के लिए गुड बाय। अगर दूरियां बनाने के लिए किसी से दूरियां बनाना है या तो अलग होना, उसके लिए हम सेड या सेड टू की जगह पे क्या लगाते हैं, बेड। तीसरी चीज, अगर गुड मॉर्निंग, हम किसी से जुड़ रहे हैं, हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं, कोई मिल गया, हमारे गुरुजन मिल गए, उनसे कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, तो हम उनसे जुड़ रहे हैं। तो दिया गया हो तो सेड या सेड टू को किसमें बदलते हैं, विश्ड में बदल दिया जाता है। अब इस अनुसार अगर मान लीजिए गुड नाइट और गुड बाय का हो तो हम मतलब हमसे अलग होना है, अगर गुड मॉर्निंग का दिया गया तो मतलब जुड़ना है। अब ध्यान समझते हैं, अगर इसमें दिया गया है आनंद सेड, क्या दिया गया है, आनंद सेड गुड नाइट, क्या दिया गया है, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड। अगर मान लीजिए किसी अपने फ्रेंड से गुड नाइट, मान लीजिए दो लोग हैं, अंधेरा हो गया, अलग होना है, तो क्या कर रहा है, यहां देखिए, यहां हो जाएगा आनंद, क्या हो जाएगा, आनंद। सेड या सेड टू की जगह, अलग होने के लिए सेड या सेड टू की जगह पे क्या लगेगा, बेड। कामा इन्वर्टेड कामा की बातें नहीं किया गया है। अब ध्यान से समझिए, दो तरीके से, अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट को लिख देता हूं, जैसे माय डियर फ्रेंड, तो केवल गुड नाइट लिख देंगे तो चल जाएगा। अगर नहीं लिखते हैं, इसको बनाते समय हम पहले टू लिखेंगे, फिर जैसे मान लीजिए हम इसी से जोड़ देते हैं गुड नाइट, क्या लिखेंगे, गुड नाइट। माई फर्स्ट पर्सन है तो आनंद के अनुसार हो जाएगा हिज, क्या हो जाएगा, हिज डियर फ्रेंड, हिज डियर टू फ्रेंड, क्या हो जाएगा, हिज डियर टू फ्रेंड हो जाएगा। अब दूसरा चीज क्या है, डियर फ्रेंड। अब दूसरा तरीका भी इसमें आपको उस वाले में बताते हैं, ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए आनंद किसी से अलग हो रहा है, अगर ये गुड नाइट जो है अगर बाद में लास्ट में रखा गया होता तो हम बोल सकते थे आनंद बेड हिज डियर फ्रेंड गुड नाइट, ऐसे भी बना सकते थे। नहीं तो यहाँ जो टू का प्रयोग किया गया है ये कंजक्शन के रूप में किया गया है जो जोड़ता है, जिससे यहाँ दिया गया है ही सेड। अगर उसने अगर अलग होने वाला है कि देखिए अलग हो रहा है, कोई लड़का है जो अपने हो सकता है फ्रेंड, मेरे फ्रेंड या तो अपने फ्रेंड से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, फ्रेंड तो कॉमन जेंडर है। अब उसमें देखिएगा अगर यहाँ कह रहा है ही, यहाँ सेड या सेड टू की जगह पे क्या लिखेंगे, बेड, क्या लिखेंगे, बेड। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे अगर मान लीजिए हम इसी को पहले लिख देते हैं तो ये पहले लिख हो जाएगा हिज, क्या हो जाएगा, हिज। और फ्रेंड गुड बाय, क्या लिखेंगे, गुड बाय। संबोधन चिन्ह को हटा के हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अगर दूसरा तरीका हम अपनाते हैं
तो अगर हम उसको वहीं रहने दें और गुड बाय से जोड़ें तो इसको जोड़ने के लिए हमको टू लगाना पड़ेगा, जैसे हम आपको इसमें बताए हैं। दूसरा तरीका है वो चीजें, अगर मान लीजिए रवि किसी से कह रहा है, क्या कह रहा है, रवि गुड मॉर्निंग माई टीचर, अपने टीचर से जुड़ने का काम कर रहा है, तो यहां हो जाएगा रवि, क्या हो जाएगा, रवि सेड या सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहां सेड या सेड टू की जगह पे विश्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विड। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम सेम टू सेम क्या रखते हैं, गुड मॉर्निंग ही रख देते हैं, क्या रख देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहां टू, यहां देखिए माई को हिज में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हिज टीचर। अब एक ध्यान समझिएगा बच्चों, आराम से इसको बनाइएगा, इत्मीनान से देख लीजिएगा। एक तरीका ये है जो आपको टू लगेगा, जो आपको ये दोनों बताया गया है। दूसरा तरीका ये